जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ। आज मजेदार पकवान खाएंगे। हे हे। जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ। सुन लिया, सब ला रही हूँ। सफाई और कुकिंग दोनों काम करती हूँ। इतना आसान नहीं है ये सब। नाक में दम करके रखा है तुम लोगों ने। हा, घर का काम कौन सा मुश्किल है? चुटकी बजाने जितना समय लगता है। ब्ला ब्ला 2 मिनट। क्या 2 मिनट? ब्ला ब्ला क्या कहा तुमने? घर का काम तुम्हें बहुत आसान लगता है? क्यों नहीं कादरिए, तुमने एक दिन भी मेहनत वाला काम नहीं किया। क्या नीचे पैर पर कुछ महसूस हुआ तुम्हें साकिर? टेबल के नीचे कुछ तो है। बिजनेस करना कौन सा मुश्किल काम है? बच्चों के खेल जैसा ही तो है। एक दिन घर में काम करके देखो, इसे आसान कहना भूल जाओगे। क्या कहा? मुझे चुनौती दे रही हो? ठीक है, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। पहले टेबल से नीचे उतरो रैमजी। मुझे माफ कर दो। झगड़े का फैसला इस तरह करेंगे। एक दिन के लिए मैं हाउसवाइफ बनूंगा। आपका मतलब हाउसमैन? हाँ, हाउसमैन। और तुम एक दिन पूरा बिजनेसमैन बनोगी। आपका मतलब बिजनेस वुमेन? बिजनेस वुमन। हाँ। हैं? निकाटी, तुम टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? मैं खाना गिरने का इंतजार कर रहा था। मेरे घर पर खाना खत्म हो गया है। तो फिर ठीक है मिस्टर रैमजी, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। हारने वाला जीतने वाले को आखिर देगा क्या? सोचने दो, मुझे सोचने दो, सोचने दो। चीज सैंडविच। नहीं, वो नहीं। हारने वाला जीतने वाले की बात मानेगा। जीतने वाला जो कहेगा उसे मानना पड़ेगा। चलेगा, तो डील पक्की। सैंडविच वाली शर्त ज्यादा अच्छी थी। मैं तो ऑफिस जा रही हूँ रैमजी। और ये तुमने सर पे टोपी क्यों पहनी हुई है? हाउसवाइफ्स यही पहनती है ना? कभी भी नहीं पहनती। तो चलो, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैंने घर के कामों की लिस्ट बना दी है और तुमने अपने ऑफिस के कामों की। तो चलो रैमजी, बाय बाय, शाम को मिलते हैं। बाय बाय। अरे कैनन, क्या तुम मेरे काम में हाथ बटाना चाहोगी? सॉरी पापा, कल मेरा टेस्ट है, उसकी तैयारी करनी है। निकैटी, चलो चलो, मैं भी आ रहा हूँ, तुम्हारी मदद करूँगा। निकैटी, होमवर्क के बारे में कुछ पता है? चलो जल्दी से यहाँ आओ। चलो चलो, यहाँ से जल्दी निकलते हैं। जो कहूँ लिखना, ठीक है? पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। अरे जल गया पापड़। आज मुझे दिन में क्या क्या काम करना है? कपड़े धोने हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये मशीन में डाले मैले कपड़े, और ये वाला भी। अब कपड़े धोने की लिक्विड और थोड़ा सा पाउडर। हाँ, थोड़ा परफ्यूम डाल दूं, कपड़ों से खुशबू आएगी। थोड़ा सा टूथपेस्ट भी डाल दूं, दांतों की तरह चमकेंगे। रेडी? मशीन ऑन। ऐसे ही घूमते जाओ, घूमो घूमो। घूमो और झूमो, घूमते रहो। ये क्या है? सेट स्क्वायर। सेट क्या? सेट स्क्वायर। और ये? पेन केस। केस? पेन केस, पेन केस। अच्छा अच्छा। और ये? स्याही की शीशी। तुम मेरे सामान को छेड़ना बंद करोगे? तुम मेरी मदद करने वाले थे ना? हाँ पता है। पहले ज्योमेट्री का सामान लिखो। पहले झाग। क्या झाग? कौन सा झाग? झाग और झाग, बहुत बहुत सारा झाग। हम अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं निकाठी। झाग का इससे क्या मतलब? झाग का समंदर कैनान, झाग का दरिया। चलो अब खाना बनाते हैं। लंच में क्या बनाऊं? सबको क्या पसंद है? आलू। बच्चों को आलू करी पसंद है। पहले एक आलू, फिर एक और आलू, फिर एक और अब इस पे थोड़ा सा पानी डालते हैं। हाँ, पकने पर अपने आप सीटी बज जाएगी। उसके बाद गैस बंद कर दूंगा। हाउसवाइफ होना कितना आसान है। मुंह में झाग भर गया। रैमजी, रैमजी, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ निकैटी, तुम कहाँ हो? ये सब कैसे हुआ? शायद झाग के एलियंस ने घर पर हमला कर दिया है रैमजी। हर बात के लिए एलियंस को दोषी नहीं बना सकते निकैटी। कहाँ से आया इतना सारा झाग? ये झाग पार्टी, ये तो एकदम मजेदार है। पाव! झाग पार्टी ये है, चलो डांस करते हैं। डिक डिक चिक, डिक डिक चुक, डिस्टरी डिस्टरी। नहीं, ये कोई झाग पार्टी नहीं है। नाचना बंद करो, ये पार्टी नहीं है। झाग बाथरूम की तरफ से आ रहा है। तो अब चलो बाथरूम चेक करते हैं।
वो देखो, तो ये झाग यहाँ से आ रहा है। इस झाग पार्टी के मैनेजर होने के नाते मैं इस झाग की वजह की जांच करूंगा। पापा, मम्मी ने जो कागज आपको दिया था उस पर क्या लिखा था? सफेद और रंगीन कपड़े एक साथ मत धोना, दोनों के वॉशिंग पाउडर अलग हैं। हाँ बेटा, मैंने इसे ठीक से नहीं पढ़ा। खुशबू बढ़ाने वाली कई चीजें मशीन में डाल दी, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे जरूरत है एक बाल्टी और झाड़ू की, समझे? अरे रुको 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 रुको, अरे स्टोव पर आलू चढ़ा रखे थे निकैटी, देखो करी बनी कि नहीं बनी? आलू आलू कहाँ गया भालू, आलू आलू कहाँ गया भालू। अरे जल्दी करो जल्दी करो, क्या हो रहा है? फिसल क्यों रहे हैं? शोर मचाना बंद करोगे तुम सब? मैं पढ़ रही हूँ। ज्यादा वीडियो गेम्स खेलना अच्छी बात नहीं होती है। क्या कुकर हर दिन ऐसे ही तेजी से हिलता है? और क्या ऐसे ही होता होगा? जैसे ही सीटी बजने लगेगी हम गैस को बंद कर देंगे। मैं चल रहा है, कोई सीटी बजाएगा क्या? कौन से सीटी पापा? इसमें सीटी नहीं है। क्या सीटी नहीं है इसमें? सीटी कहाँ चली गई? पापा, कुकर फटने वाला है। इसमें सीटी है ही नहीं तो बजेगा कैसे? स्वादिष्ट है रैमजी। अब मैं क्या करूं? घर तहस नहस कर दिया, इसे कैसे साफ करूंगा? हाँ, ये क्या है? ये तो राक्षस है। वॉशिंग मशीन में कई सारे पाउडर एक साथ मिलाए, शायद उसी से ये राक्षस बन गया। क्यों ना हम इसे पिंकी बुलाएं? मतलब इस पिंकी ने पूरे घर में अफरा तफरी मचा रखी है। तुम्हारे वजह से आज मैं कादरे से लगाई शर्त हार जाऊंगा। ओह, आलू! अरे ये आलू फेंक रहा है। ओहो! ये क्या है? ये लो। वो रो रहा है, मैंने कुछ किया। चेरी जूस उसके ऊपर गिर गया है इसलिए रो रहा है। बिल्कुल सही। मैले कपड़ों का जानी दुश्मन कौन है? चेरी जूस, गुड़िया के बाल। यानी चेरी जूस से इस राक्षस को हरा सकते हैं। मैंने गुड़िया के बाल भी बोले पर किसी ने सुना नहीं है। अरे निकैटी, जाओ लेकिन सावधानी से। फ्रिज से चेरी जूस निकाल कर लाओ अभी। यस सर, बिल्कुल ले आऊंगा। हाँ। स्वागत है आपका मैडम, आइए। आप कितने अच्छे हैं सर। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसी समझदार और हुनरमंद एम्प्लॉय हमारी कंपनी में हैं। हमारी कंपनी का प्रॉफिट एक ही दिन में 5 गुना बढ़ गया है और कार्यक्षमता 3 गुना बढ़ गई है मैम। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मिस्टर रैमजी की जगह लेना चाहेंगे? आपकी प्रस्ताव के लिए बहुत धन्यवाद। आपको सोचकर बताऊंगी। गुड नाइट। क्या हुआ? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? हेलो, हाँ बोलो कादरिए। क्या कहा? सच में? अरे बाप रे, मर गए। कादरिए घर पहुंच चुकी है। घर को चकाचक करना होगा, नहीं तो मैं आज शर्त हार जाऊंगा। कहाँ है वो चेरी जूस? ये रहा सर। निकैटी, जितनी जल्दी हो सके सारा चेरी जूस पी जाओ। हुर्रे! इसके लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। अरे जाकिर, तुम निकैटी के पैर मजबूती से पकड़ लो। क्या तुम तैयार हो निकैटी? मुझे नहीं पता। तो ठीक है, इसका गेम ओवर करते हैं। आक्रमण! उसे हरा दिया। हाँ, कादरिए? और आज के शर्त की विजेता है मम्मा। हुर्रे! सॉरी रैमजी। घर का क्या हाल कर दिया? और ये पिंक राक्षस कहाँ से आया? जवाब दो मुझे रैमजी, कुछ तो बोलो। कादरिए, डार्लिंग, मैं घर में कुछ नहीं कर सका। प्लीज गुस्सा मत होना। मैं समझ गया, हाउसवाइफ होना कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो इस सब से तुम लोगों ने क्या सीखा? बताओ जरा। भाई, मानना होगा कि दुनिया में कोई भी काम इतना आसान नहीं है। तो फिर ये शर्त मैंने जीती है। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी रैमजी। तो चलो ये बाल्टी और झाड़ू उठाओ, पूरे घर को चकाचक कर दो। चलो जल्दी करो। तुम मेरी मदद करोगी ना डार्लिंग? नो, हम सब यहाँ स्केटिंग करेंगे, है ना बच्चों? मजा आएगा।
घर का काम बहुत मुश्किल है। 5, 4, 3, 2, 1 हो गया। इंतजार खत्म। मेरा गेम आ गया। फाइनली मेरा गेम आ गया। वो आ चुका है। क्या हुआ? तुम्हारी कोई लॉटरी खुल गई क्या? इंतजार खत्म। वो आ चुका है। काम हो गया। बहुत हो गया। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो निकाटी? कोई फ्रिज से चोरी कर रहा था रैमजी। कहानियां मत बनाओ निकाटी। तुम्हें भूख लगी थी, खाने का सामान ढूंढते हो तुम यहाँ आए हो। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है रैमजी, खुद को रोक ही नहीं पाया। अरे फ्रिज की बात भूल जाओ। तुम चिल्ला क्यों रहे थे बेटा? वो आ चुका है मॉम, वो आ गया। इस गेम का हमें कब से इंतजार था। एलियन हंटर प्रोफेसर 3 आ चुका है। बेटा, एक गेम के लिए इतना क्यों खुश हो रहे हो? ठीक है, तो चलो मुझे गेम डाउनलोड करने के लिए पैसे दे दो मॉम। पैसे? बिल्कुल नहीं। पिछले हफ्ते ही तो एक नया गेम खरीदा था। नहीं, लेकिन अब मुझे ये वाला गेम खेलना है। वो मैं समझ गया, लेकिन अपने कमाए पैसे से इस घर को भी समझदारी से चलाना है, समझे? हर बात की एक अहमियत होती है। रहने दीजिए, एक बजट में काम करना मुश्किल काम है क्या? एक बार मुझे सारे पैसे तो दे दो, मैं घर की हर एक जरूरत को पूरी करूंगा और ढेर सारे पैसे भी बचा लूंगा। छोटा बच्चा होकर इतनी बड़ी बातें। डा 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 टीवी पर एक महिला ने बताया था कि बच्चों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो बताओ क्या करूं कादरी? साकिर को सारे पैसे दे दूं ताकि पता चल सके वो उसे कैसे खर्च करता है। मेरे हिसाब से उसे एक मौका देना चाहिए। गए काम से हो गए बर्बाद। साकिर, अगर वाकई तुम पैसे समझदारी से खर्च करोगे तो मेरा क्रेडिट कार्ड रख लो और ये घर की पूरी जिम्मेदारी अब तुम पर है। बस देखते जाओ, एक घर को कैसे चलाया जाता है मैं आपको बताऊंगा। इस केक में क्रीम थोड़ा कम लग रहा है कादरिए। दिखाना जरा। ये देखो तो हाथ से फिसल गया। माफ करना। देखा ना, क्रीम कम है ना? खैर, आगे से क्रीम ज्यादा डालना। अरे ध्यान से, गिरा मत देना। ये बहुत ही कीमती है, इसे गिरा मत देना, समझे? अभी बहुत सारे बॉक्सेस हैं तो जल्दी से हाथ चला लो। सुनाई नहीं दे रहा क्या? जल्दी हाथ चलाओ। अरे ये ट्रक क्यों आया है यहाँ? कोई रहने आ रहा है क्या? तुम तैयार हो ना? मैं धक्का लगा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे नीचे से निकालो। सर, इस जगह पर आप साइन कर दीजिए। अब हमारा काम पूरा हुआ। ठीक है, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। ये तो गजब का है और मैं हूँ अभी अंतरिक्ष में। सामने एक एलियन है। मैंने एलियन का सर पकड़ लिया। अरे सुनो, अरे मैं कहाँ सोऊंगा? मेरा पलंग किधर गया? साकिर, मुझे उल्का पिंड का मॉडल मिला। ये कोई मॉडल नहीं है कैनन, ये असली उल्का पिंड है। इसे मैंने एक साइंस लैब से खरीदा है। तुम्हें पसंद आया ना? क्यों नहीं, बहुत अच्छा है। अब इसकी जांच करूंगी। अरे घर को शोरूम बना दिया। इतनी सारी चीजें कैसे खरीदी? आपके पैसों से डैड। आप भूल गए क्या? अब इस घर को मैं ही चलाऊंगा। अच्छा, इस तरह। वहाँ बॉल से भरा एक पूल है, तुम्हारे दादाजी उसमें सो रहे हैं। वाह! सो नहीं रहा, आराम कर रहा हूँ बस। ये देखो पापा, आपके लिए भी कुछ लाया हूँ। टाडाडा! एक लेटेस्ट का V8 मोटर, 500 हॉर्स पावर, हॉर्न बजाने पर दहाड़ता है। तुमने भी शेर की आवाज सुनी? अब मैं पहाड़ की चोटी पर पहुँच गया हूँ। क्या अद्भुत नजारा है, सब कुछ असली जैसा है। वाह, यहाँ तो तरबूज भी है, पहाड़ी तरबूज। ये मेरा सिर है निकाटी, अपना हाथ हटाओगे यहाँ से। नहीं, ये तरबूज है, गोल और स्वादिष्ट। मिस्टर साकिर, भोजन तैयार है। अब ये कौन है? आज से ये हमारा कुक है। जैसा आपने कहा था, मैंने खाने में मटर पनीर बनाया है। मैं हूँ डक और ये है नारंगी। मुझे नहीं पता मुझे यहाँ क्यों लाया गया। बहुत अच्छा लगा। अब काफी हो गया, रुक जाओ। चलो साकिर, डिनर से पहले शॉपिंग कर लेते हैं बेटा। चलिए चलिए, छत पर हेलीकॉप्टर तैयार है। हेलीकॉप्टर?
मेरी नाक क्यों पकड़ रहे हो निकैटी? इसका रिमोट नहीं मिल रहा। इसका बटन नाक जैसा क्यों है रैमजी? मुझे इसकी सेटिंग बदलनी है। हम पहुंच गए मैडम। 2 घंटे बाद मैं आपको लेने आऊंगा। अच्छी बात है, शुक्रिया। वॉशिंग लिक्विड, स्पंज, पास्ता, टोमेटो केचप, अंडे, मक्खन और टूथपेस्ट। और कुछ भी अगर लेना है तो तुम लोग देख लो, जल्दी हमें यहाँ से निकलना भी है। अच्छा, ये क्या? टॉयलेट पेपर 20 रुपए? यहाँ तो लूट मचा रखी है। बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं हो सकता। चीज 15 रुपए, पेपरोनी 25 रुपए, आइसक्रीम 30 रुपए, मीट 40 रुपए, शैम्पू 50 रुपए। सब कुछ यहाँ इतना महंगा क्यों है? क्यों शोर मचा रहे हो? तबीयत ठीक है ना? आपके हुए 450 रुपए मैडम। क्या कहा? 450? ये तो बहुत ज्यादा है। आपके लिए थोड़ी है। इतना पैसा बचा ही नहीं है। पूरा महीना क्या करेंगे? आइए मॉम, यहाँ से चलते हैं। अब कहाँ जा रहे हो साकिर? क्या हुआ? कितना महंगा है यहाँ सब कुछ। कोई भी चीज सस्ती नहीं है। चक्कर आ रहे हैं। क्या हो रहा है मुझे? हेलीकॉप्टर! हमें घर ले चलो जल्दी से। वैसे तो है ना बेटा, यहाँ से घर जाने का बहुत बड़ा बिल बनेगा। आइए मॉम, जल्दी चलो। दुनिया में सब कुछ महंगा हो गया। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा मॉम। ठीक है बेटा, समझ गए, शांत हो जाओ। घर चलते हैं। डैड से बात करना, शायद वो तुम्हें कोई सुझाव दे दें। पापा! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? राक्षस! कौन सा राक्षस बेटा? मैं हूँ तुम्हारा डैड। राक्षस! डरो मत साकिर, ये एक मास्क है। तुम्हारे खरीदे हुए कचरे से मिला। पापा, इस तरह अंधेरे में क्यों बैठे हो? तुम्हें क्या लगता है? हमने 3 लोगों से यही सवाल पूछा, ये था उनका जवाब। लगता है बिजली का बिल भरना भूल गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि साकिर ने बिल नहीं भरा। जरा फिर से सवाल दोहराओगे? ये मेरी वजह से हुआ है। और नहीं तो क्या। देखो तो, ना बिजली है, ना पानी, ना ही गैस है। मुझे एक ऑयल लैंप मिला है, अभी इसी से काम चला लेते हैं। शुक्र है ये बॉल वाला पूल तो है। पापा मैं फेल हो गया, घर नहीं चला पाया। इतने कम पैसों में कुछ नहीं आता। दूर से ये बहुत आसान लगता है, लेकिन जितनी कोशिश करता गया घर चलाना उतना ही मुश्किल होता गया। पापा प्लीज मेरी मदद करो। बहुत अच्छे। अपनी गलती का एहसास होना जीत का पहला कदम है। ये बताओ, तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हुए हैं? 250 रुपए। महीना खत्म होने में अभी भी 7 दिन बाकी है। इतने में गुजारा नहीं होगा। मुश्किल चुनौतियां मुझे पसंद है। तो अब सबसे पहले इस काम के लिए एक योजना बनानी होगी, लेकिन कैसे? ये तो बढ़िया गेम है। अब फसल उगाता हूँ। मैंने एक और लेवल पार कर लिया। हाँ, रुको रुको, प्लान मिल गया। क्यों ना इसे वीडियो गेम समझकर आगे बढ़ें? कैसे पापा? वो है, पहले बचे हुए पैसे गिनेंगे और फिर देखेंगे हमारे पास और कितने दिन हैं। फिर हम जरूरी कामों पर ही पैसे खर्च करेंगे। मंगल ग्रह के गड्ढे देखने के लिए दूरबीन चाहिए। क्या आप हमें थोड़े पैसे दे सकते हैं? उदाहरण के लिए इसे मना करेंगे। नहीं मिलेंगे। दुकान में रखे पटाखे देखने के लिए मुझे भी एक माइक्रोस्कोप चाहिए। क्या उसके लिए पैसा दोगे? इसे तो सुनना भी बंद। सुनाई नहीं दिया। गली में खेलने वाले बच्चों को डांटने के लिए माइक चाहिए। अब इसका जवाब क्या होगा? नहीं दादाजी। चलो कोई बात नहीं। शाबाश बेटा, मुझे डिनर बनाना है। उसके लिए मुझे तेल खरीदना होगा। 10 रुपए में आएगा। ठीक है, ये एक इमरजेंसी है, इसके लिए पैसे दे दो। ये लीजिए मम्मी, पूरे 10 रुपए। यानी मुझे अब थोड़े पैसे कमाने होंगे। क्या करना होगा? मुझे कुछ बेकार चीजें बेचनी होगी। मैं दीवार पे चिपक गया। ग्लिच में कुछ गड़बड़ है। बहुत सी ऐसी चीजें खरीदी जिसकी जरूरत ही नहीं थी। उन सबको बेच देंगे और उससे पैसा कमाएंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी सेल लगी है, जल्दी आइए। हमारे पास उल्का पिंड है, राक्षस का मुखौटा है। आइए जल्दी आइए। मेरे पास है आधा भरा टूथपेस्ट, बाकी आधा भरा खाली है। ये चुटकुला एकदम मुफ्त। अरे अरे है। अरे वाह, अरे वाह। अरे वाह, भी है। इतना सस्ता। ये कितने का है? इतना सस्ता? सस्ता महंगा है।
आहा, कितना सारा पैसा कमाया और उन पैसों से हम महीना के खत्म होने तक किसी तरह घर को भी चलाया। ये है, हुर्रे! हम जीत गए। हुर्रे! किस बात पर इतना खुश हो रहे हो? क्या सबका मन कूदने को कर रहा है? हो हो! बहुत अच्छे मेरे बच्चे, मेरे भरोसे को सही साबित किया। थैंक यू मम्मी। डैड के बिना ये सब नहीं कर पाता। बेटा, एक बहुत ही अच्छी खबर है, अभी भी 20 रुपए बचे हैं। इतने में एक नया वीडियो गेम खरीद सकते हैं। ये है, अभी के अभी एलियन हंटर प्रोफेसर 3 डाउनलोड करता हूँ। क्रेडिट कार्ड मिलते ही क्यों बेटा? पहला काम तुमने यही किया था ना बेटा? पापा, गलती से वो गेम मुझसे डिलीट हो गया, वो बात तो मैं भूल ही गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं? बहुत बोर हो रहा हूँ। बॉल्स वाला गेम। ये बॉल फाइट अच्छा हुआ कि नहीं बचा। रुक जाओ, ये सब मत करो। बॉम्ब की तरह। अरे रुक जाओ, क्यों गंदा कर रहे हो? घर को दुखी लोगों से साफ करवाऊंगी। चलो लुका छुपी खेलते हैं। लुका छुपी खेलूंगा, लेकिन ढूंढेगा कौन? मैं भी नहीं बनूंगा। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। कैनन, तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। ये तो चीटिंग है। हमेशा मैं ही क्यों? क्योंकि तुम सबसे कमजोर खिलाड़ी हो कैनन। ऐसा मत कहो प्लीज। मैं हर खेल में माहिर हूँ। आप देखना किस तरह इस बॉल को ऊपर उछालती हूँ। तुम सब लोग देखते रह जाओगे। एक लेकिन मैथ्स में अच्छी हूँ। किट्टी ने करेला खरीदा पर वो करेला निकला कड़वा, तो किट्टी केरला करेला खरीदने गई, फिर भी निकला कड़वा करेला। करेला कड़वा था और करेला रहेगा ही कड़वा। नहीं देख पा रहा। बस करो निकैटी, बहुत हो गया, प्लीज चुप हो जाओ। कैसा गाता हूँ रमजी? चैलेंज शो आसानी से जीत जाऊंगा ना? अब मुझे नहीं पता निकैटी, क्यों ना कुछ और किया जाए, बस गाने को छोड़कर। क्या कहते हो पार्टनर? मुझे कुछ और नहीं आता रमजी, बस मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। इसे तुम अच्छा कहते हो? वाह, मेरे हिसाब से चिल्लाने के बजाय तुम्हें दिल से और सुर में गाना चाहिए। बताओ तो इस समय दिल कौन सी दुकान पर मिलेगा रमजी? अरे वो तुम्हारे अंदर ही है निकैटी। चिल्लाने के बजाय अपने दिल से उस गाने को महसूस करो। तुम्हारी आवाज अंदर से आनी चाहिए निकैटी। मुझसे बहुत मुश्किल काम करने को कह रहे हो ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। किट्टी ने करेला खरीदा पर वो करेला निकला कड़वा। चलो शुरू करो। आंखें बंद करो कैनन। किस जगह गिनती करूं? इस पेड़ के नीचे चले जाओ। ये तो बहुत सुंदर पेड़ है, इसे पहली बार देख रहा हूँ मैं। मैं भी इसे पहली बार देख रही हूँ। कल तक यहाँ नहीं था। तो चलो अब आंखें बंद करो और खेल शुरू करते हैं। ठीक है, गिनती हूँ। मैं 10 से उल्टा गिनूंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं आ रही हूँ। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हाँ? ये क्या? बाहर को क्या हो गया? ये काला कैसे हो गया? हेलो साकिर, आइलिन, कोई है? कहाँ चली गई? ये हमें ढूंढने क्यों नहीं आई? ये क्या कर रहे हो साकिर? क्यों, क्या हो गया? थोड़ी आंख लग गई थी। चलकर देखना चाहिए। और अगर उसने कहीं बाहर जाते में आउट कर दिया तो? मैं तो जाऊंगा। कैनन, कैनन, कहाँ हो तुम? ये पत्ते यहाँ कैसे आए? क्या अचानक पेड़ पर से गिरे? ढूंढो हमें कैनन, ढूंढो। अरे सुनो दोस्तों, गेम को रोक दो, बाहर आओ। कैनन गायब है, उसे ढूंढो। कहाँ गई वो? शायद हमें ढूंढ रही होगी। यहाँ कुछ तो अजीब सा हुआ है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। ऊंचे पीठ ऊंट के। बहुत खूब स्वीटी, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? कैनन कहीं नहीं मिली रैमजी अंकल। क्या? हे, कोई है वहाँ पर? ये तो आइलिन है। आइलिन? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। मुझे डर लग रहा है। एक
काम करते हैं। याद करो तुम्हारे सामने क्या क्या हुआ था। हम सब यही छुपे थे। कैनन पेड़ के सहारे खड़ी थी। सब लोग जाकर वहीं छुप जाओ। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, शायद पता लग जाए यहाँ क्या हुआ था। ओह, बढ़िया काम किया है। चुप रहना तो बहुत मुश्किल है। मैं भी कहीं छुप जाता हूँ। नहीं, तुम मत छुपना, तुम यही रहो। देखना मेरी गिनती पर क्या होता है। ठीक है, पलक भी नहीं झपकाऊंगा रैमजी। 10, 9, 8, 7, अभी तक कुछ नहीं हुआ रैमजी। 6, 5, 4, पलक भी नहीं झपकाऊंगा। 3, 2, खुजली हो रही है। 1, 0। छुप जाओ, अच्छे से छुप जाओ। मैं आ रहा हूँ। बस 0 पर एक बार पलक झपकाई थी। मैं खुजली हो रही थी। ये कहाँ पहुँच गए हम? ये जगह बिना रंग के क्यों है? पलक नहीं झपकाने से कहीं मैं कलर ब्लाइंड तो नहीं हो गया? अरे नहीं निकाटी, यहाँ वाकई में कोई रंग नहीं है। यानी उस पेड़ के नीचे आंख बंद करने के बाद हर कोई यहाँ पहुँच जाता है। कहीं वो निकाटी और डैड तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। गमले फिर से टूट जाएंगे। ये पक्का वो नहीं हो सकते। ओ कैनन, वो कैनन है ना? नहीं, आप दोनों हो, असली नहीं हो सकते। आप कोई और हो। बेटी कैनन, भागो मत। अरे निकाटी मेरे साथ आओ, उसे पकड़ते हैं। वो घबराई हुई है रैमजी। जी हाँ सर, हम पार्क में पहुंच चुके हैं। हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। क्या करने का सोच रहे हो? ऐसे पेड़ नहीं काट सकते। अरे हम इसे काट नहीं रहे, बल्कि दूसरी जगह ले जा रहे हैं। यहाँ बूढ़े लोगों के लिए जिम बनने वाला है। पर मेरे पापा और बहन इस पेड़ के अंदर हैं। बेटा तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे इंजन चालू करो। रेस्ट कर लो बेटा, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे। दादाजी आप ये क्या कर रहे हैं? आप ठीक तो है ना? अरे मेरी बात समझो बेटा, ये कोई आम पेड़ नहीं है। 70 साल पहले एक छोटी बच्ची लुका छुपी खेल रही थी। इस पेड़ के नीचे उसने आंखें बंद की और वो अचानक गायब हो गई। को लगा कि इस पेड़ की वजह से वो गायब हुई है। फिर उन्होंने इसे एक जादुई पेड़ समझकर काट दिया। अब ये गलती तुम लोग मत करो, वरना पछताना पड़ेगा। समझे तुम लोग मेरी बात? सच में? तो ये पेड़ यहाँ पर फिर से कैसे आ गया? क्या लगता है तुम्हें ये फिर से किसी और को गायब करके रहेगा? समझे? कुछ भी, क्या फालतू कहानी है ये। थोड़ी देर रुक जाओ पुलिस अंकल प्लीज। रैमसी अंकल और नेकाटी कैनन को ढूंढने गए हैं। 5 मिनट का टाइम दूंगा बस, उसके बाद इस पेड़ को हटा दूंगा मैं। मुझे यहाँ से निकलना होगा, हर हाल में निकलना होगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम कौन हो? मेरे सामने आओ। मैं हूँ इसी दुनिया की प्रैंक सेटर दादी। तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ बच्ची। खेलना है? कौन सा गेम? लुक्का छुपी। वो रही कैनन, मेरी बेटी। कैनन क्या कर रही हो? हाँ, ये क्या है? पापा, क्या आप हैं? क्या आप असली पापा हो? ये जानने का बस एक ही तरीका है। मेरा बर्थडे कब है? मुझे सच में याद नहीं है बेटी, ये मेरी गलती है। ये आप ही मेरे पापा हैं। आपको देखकर अच्छा लगा। तुम बहुत ही प्यारी हो। फिक्र मत करो, इस गेम में हारोगी तो हमेशा के लिए इसी दुनिया में मजे से रह सकती हो, नहीं तो। हाँ? गेम? कौन सा गेम? वीडियो गेम्स की बात की होगी। नहीं, लुका छुपी की। ये चाहती है कि हम इसे ढूंढे। तो फिर हमें इसकी तरह ही सोचना पड़ेगा। ओह, स्वीटी बाजार में घूम घूम कर मेरी बुढ़ी हड्डियां दर्द करने लग गई। उफ निकाटी, उसकी आवाज की नकल करने को नहीं कहा, मैंने कहा उसकी तरह सोचो। बाजार जाना होगा। सारी दादियाँ बाजार जाती हैं। सही कहा तुमने, वही चलते हैं। आज डिनर में क्या बनाऊंगी? ब्रोकली कैसी रहेगी? हाँ, वो रही दादी। निकाटी, तुम उस तरफ से जाओ, समझे? मैं इस तरफ से उसे घेरूंगा। हम दोनों उसे एक साथ घेरेंगे, समझ गए ना? निकाटी, अब तुम्हें क्या हो गया? मुझे क्या हो रहा है? सुस्त क्यों हो? तुम ठीक हो ना? पापा, उसे डराओ मत। एक बात तो साफ है कि इस दुनिया की तरह हम भी अपना रंग खोते जा रहे हैं। कुछ जल्दी करना होगा। सही कहा तुमने। निकाटी, फुर्ती दिखाओ, उस दादी को पकड़ो। पापा, ये तो एक होलोग्राम है। इसका मतलब असली दादी कहीं और है। मैं यहाँ हूँ। हाँ?
आओ इस तरफ चलो, आवाज इस दुकान के अंदर से आ रही है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। रैमजी, अपने आप को देखो तो तुम्हारी हंसी छूट जाएगी। किसी भी शीशे के सामने मत जाओ निकैटी। क्यों? अब बस थोड़ी देर में तुम सब गायब हो जाओगे। और तुम्हें पकड़ लिया दादी। मैं यहाँ हूँ। ये तो दर्पण वाला खेल खेल रही है। यहाँ आओ। ये भी नहीं थी। पापा, ये हमें बुद्धू बना रही है। ये जरूर किसी दर्पण के पीछे ही छुपी होगी। एक एक शीशा तोड़ने में सारी रात निकल जाएगी। रुको, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। निकैटी, दिल से जोर जोर से गाना गाओ। क्या अभी? इसके लिए तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पीठ ऊंची। काम कर गया। ये सही आइडिया था। ऊंट आया पहाड़ के नीचे, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। रुक जाओ निकाठी, काम बन गया। तुम्हारा खेल खत्म दादी, तुम अब हार गई। पहली बार अपने ही गेम में तुम लोगों से हार गई मैं। यहाँ आए ही क्यों तुम लोग? अपना वादा निभाओ और हमें अपनी दुनिया में वापस भेजो। जाओ तुम लोग। वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं आई। मैं थोड़े कमजोर खिलाड़ियों को ढूंढती हूँ। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। ड्राइवर, इस पेड़ को हटाओ यहाँ से। ये है, वो लौट आए। हाँ? लेकिन ये कैसे हो गया? ये सब क्या हुआ अभी? देख लिया ना हवलदार साहब, मैं ऐसे ही फालतू की बात नहीं करता, समझे? इस पेड़ को कहीं और ले जाइए और जाकर छुपा दीजिए ताकि कोई और इसके आसपास भी ना आ पाए। मैं तो कभी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बताओ, अब क्या करना है हमें? अब एक ही गेम बचता है, बॉल फेंकने का। अभी बताता हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ, जिगर में बड़ी आग है। ले ये ले। माफ कर देना। अभी तक सामान क्यों नहीं पहुंचा? इन्हें जमा देता हूँ, फिर घर जाकर आराम से सोऊंगा। अरे ये क्या? इस बोतल का रंग बाकियों से अलग क्यों है? छोड़ो, जाने दो। चलो भाई, सारा काम हो गया, अब मैं घर जा सकता हूँ। चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बैग से अपना सामान निकाल लो। आज मैं तुम्हें ओरिगामी बनाना सिखाऊंगी। हुर्रे! ये ओरिगामी क्या है? कागज से आकृति बनाने की जापानी कला है। मेरा प्लेन भी ओरिगामी है। हाँ। नहीं, ये नहीं बच्चों, जापानीज में ओरी का मतलब है मोड़ना और गामी का अर्थ है कागज। अच्छी। अपनी पसंद की एक आकृति चुन लो और इन कागजों से उसकी ओरिगामी बनाओ। शुरू हो जाओ। इतनी सुंदर ग्लिटर बॉटल कहाँ से मिली? बहुत ही प्यारी है। आज सुबह ही कामिल की दुकान से खरीदी। देखते ही पसंद आ गई। एक ही बॉटल थी। कितना अच्छा ग्लिटर है। इसकी मदद से सबसे सुंदर ओरिगामी बनाऊंगी और फिर टीचर के फेवरेट स्टूडेंट बन जाऊंगी। तो बताओ बच्चों, क्या क्या बनाया है तुम सबने? मैंने इससे एक स्क्वायर बनाया। मतलब कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया? ये कागज तो पहले से ही स्क्वायर था। सच में? जानवर या कोई और आकृति बनाओ। मैंने बना दिया। ये अभी भी एक स्क्वायर ही है। बिल्कुल नहीं बीबी, ये एक स्क्वायर आदमी है। अच्छी कोशिश थी। लगे रहो। खैर, तुम्हारे दोस्तों से भी पूछ ले, क्या बनाने का सोच रहे हो साकिर बेटे? ये देखिए, मैंने तो बना भी दिया। क्या है ये? ये है मेरा सुपर हीरो और इसका नाम है सुपर रेसलर। सुपर जोकर दिखता है। सही कहा। बस भी करो, शांत हो जाओ सभी बच्चे। कैनन, तुमने क्या बनाया है? सबको दिखाओ। वाह, वाकई सुंदर है। तारे की तरह चमक रहा है।
थैंक यू टीचर, मैंने क्रेन बर्ड बनाई। वाह, ये लाजवाब है। ओके ऑल स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मेरे टेबल पर अपने ओरिगामी रखने के बाद आप सभी घर जा सकते हैं। चलो चलो बस में बैठते हैं, बस आ चुकी है। कम ऑन कैनन, तुम आ रही हो ना? बस इसे यहाँ रख के आती हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा सुपर रेसलर, अपने साथ लेकर जाऊंगा। ओरिगामैन! इस समय फोन के साथ क्या कर रहे हो निकाटी? क्या पता कब कहाँ क्या हो जाए, इसलिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझे इसे इंटरनेट पर अपलोड करना है। निकाटी, अगर दिन भर भी शूट करोगे ना तो भी कुछ रोमांचक नहीं होने वाला, समझ गए ना? और तुम तो मिल गया, इसे इंटरनेट पर अपलोड करूंगा और इस वीडियो का टाइटल रखूंगा वो गिरा धड़ाम से। देखना, एक भी लाइक नहीं मिलेंगे तुम्हें। क्या मतलब बेच दिया? किससे पूछकर बेचा तुमने? अरे ये सब मुझे सुनाने का क्या फायदा? ये सब डिलीवरी बॉय की गलती है। तुम्हारे बजाय वो बोतल मुझे दे गया। ओह, झगड़ा हो रहा है, रिकॉर्ड कर ले। वो कोई आम बोतल नहीं थी। जापान के एक साइंटिस्ट के साथ मिलकर रिसर्च कर रहा था, तभी उसे बनाया था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि अब क्या होने वाला है। मेरे भाई, इतनी महत्वपूर्ण चीज को डिलीवरी बॉय को कैसे सौंप दिया तुमने? एक तो मेरी बोतल किसी और को बेच दी, ऊपर से बहस कर रहा है। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। ये ले, ये ले। अरे ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। अरे रुको। ओह, सुपर सुपर बॉल मारने वाला गेम। 50,000 व्यूज मिलना तो पक्का है। अपना चैनल हिट है, मजा आ गया। मैं तो थक गया। अब अभी हाँ? वो क्या है? निकाटी, अपने पीछे तो देखो। जरा देखो तो। कचरा पात्र। वो नहीं, ऊपर देखो। जुपिटर। नहीं नहीं, उस तरफ। बिना दूरबीन के जुपिटर दिखाई देगा क्या? भागो यहाँ से। हाँ? इस समय मैं लाइव हूँ। हे, यहाँ कुछ मजेदार हो रहा है, आप लोग देखना चाहोगे? रुको रुको, मैं इसे जानता हूँ। ये तो कैनन का ओरिगामी है। वो तो लाल क्रेन है। बेटा मेरी बात सुनो, हमें कैनन को ढूंढकर उससे वो बोतल लेनी ही होगी, वरना हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। ये लाइव स्ट्रीम तो बढ़िया चीज है। नहीं जानता इस वक्त मेरी बहन कहाँ होगी। एक सेकंड, वो मेरे पापा की कार है। जल्दी करो, भागो, कार तक पहुँचो। देखो, वो बच्चा फिर से गिरने वाला है, शर्त लगा लो। अगर वो गिरा तो बहुत मजा आएगा। ये सब अपने लोग ही है ना? अरे जल्दी कार में पहुंचो, वो आ रहा है। पापा पापा, कार स्टार्ट करो, वो हमारी तरफ आ रहा है। अरे बेटा, थोड़ा रुक जाओ, अभी कुछ देख रहा हूँ। ये देखो, वो कार में पहुंच चुके हैं। कैसे हो रैमजी? ये तो मैं हूँ। वीडियो में कैसे पहुंच गया? हेलो पापा, आप हमें ही देख रहे हैं, अभी तक नहीं समझे क्या? आप गाड़ी जल्दी चलाइए। क्या क्या कहा? पर क्यों? सन की ड्राइवर गाड़ी पीछे ले जा रहा है। उम्मीद है टीचर को मेरा ओरिगामी पसंद आया होगा, फिर क्लास की बेस्ट स्टूडेंट बन जाऊंगी। पापा, आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? जल्दी अंदर आओ कैनन, अभी समझाने का टाइम नहीं है। जल्दी करो सब, कार से बाहर चलो सब। अरे कोई मुझे बताएगा क्या यहाँ क्या हो रहा है? ठीक है तो बताता हूँ। हुआ यूं कि डिट 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 रे 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 इग 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 बुफ बुफ बुफ। हाँ, समझ गया। कैनन, आज सुबह जो तुमने ग्लिटर बोतल खरीदी, क्या वो मुझे दोगी? ये लीजिए। सब कुछ इसकी वजह से हुआ। इस ग्लिटर की खास शक्तियों ने तुम्हारे ओरिगामी में प्राण फूंक दिए। जो भी इसके सामने आएगा वो उसे खा जाएगा। ग्लिटर की वजह से क्रेन इतनी बड़ी हो पाई। इसे थोड़ा रोचक बना सकते हो, जैसे कि जोर से हाथ हिलाओ, अजीब आवाजें निकालो, वरना देखने में बोरिंग लगेगा। वीडियो को कम लाइक्स मिलेंगे, समझे ना?
हाँ हाँ ठीक है। लगता है तुम्हारे बनाए इस ओरिगेमी क्रेन को रोकना काफी मुश्किल होगा, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। अगर हम एक दूसरा ओरिगेमी बनाए और उसके ऊपर थोड़ा ग्लिटर छिड़क दे तो वो भी बड़ा हो जाएगा और उस नए ओरिगेमी कैरेक्टर की मदद से इस क्रेन ओरिगेमी को रोक पाएंगे। क्यों ना मेरे ओरिगामी को काम में ले। ये रहा वो, टाडा, सुपर रेसलर ऑक्टोपस। किसका इंतजार है? अरे दाना पक्षी को मार गिराओ। एक पिता अपने बेटे में जोश भरते हुए, और ये है एक भोली भाली नादान लड़की। हाँ, ठीक है, इसे भी अपलोड कर दिया और इस पर म्यूजिक का तड़का भी लगा दिया। अरे भाई आराम से, एक सोते शेर को यूं नहीं जगाते। अरे बॉक्स से तो एक डॉग निकला, क्या जादू है। इसे भी अपलोड करूंगा। हुर्रे! इस वीडियो के बाद मैं तो इंटरनेट का बादशाह बन जाऊंगा। मुकाबला दो दानवों का लाइव देखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शाबाश मेरे शेर, छोड़ना मत, बर्ड को दबोच लो। ये तो मेडन्स टावर है ना? हालात हाथ से निकल रहे हैं। जानती हूँ क्या करना चाहिए। ओए, अरे बेटी क्या कर रही हो? उस बोतल को नीचे रखो। दिमाग में कौन सी खुराफात सूझी? निकाटी, 1 मिलियन दर्शक तुम्हारा वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबका शुक्रिया। मेरा नाम है निकाटी। मैं आप सबको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। निकाटी, तुम्हारी शक्ल कोई देखना नहीं चाहता। देखने वाले कम हो गए हैं। कैमरा घुमाओ। ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, किसी और दिन ही सही। बस बहुत हो गया, लड़ना मत करो, पीछे हटो, दोनों यहाँ आओ। कैनन, ये कैसे किया तुमने? अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। शायद उसने खुद पर ग्लिटर छिड़क दिया। निकाटी, दर्शक कम हो रहे हैं। ओह कैनन, यहाँ से दूर हटो। लोग राक्षसों की बीच की लड़ाई को देखना चाहते हैं। ये सब हुआ क्योंकि हर कोई कुछ न कुछ चाहता था। मैं सबसे अच्छा ओरिगामी बनाना चाहती थी ताकि टीचर मुझे पसंद करे। साकिर ने अपने कैरेक्टर को बड़ा किया ताकि वो सब पर रौब झाड़ सके, और निकाटी इंटरनेट पर फेमस होने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। हमारी महत्वाकांक्षाओं की वजह से ये सब हुआ। कोई बुरा नहीं पैदा होता, ना ही कोई अपनी मर्जी से बुरा बनता है। हाँ, हमने तुम्हें बुरा बनाया। अब तुम दोनों झगड़ना बंद करो, गले मिलकर बात करो। झगड़े फसाद की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब आपस में गले मिलो दोनों। ये हुई ना बात। अब थोड़ी सफाई वगैरह कर लो। कितनी तबाही मचाई तुम दोनों ने। उस बिल्डिंग को खड़ी करोगे और तुम उस टावर को ठीक कर दो। चलो शुरू हो जाओ। कैनन ने एकदम सही कहा। कभी कभी हम लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं। निकाटी, दर्शक और कम हो गए। हाँ देख लिया रैमजी, तो चलकर हम किसी वीडियो गेम को शूट करते हैं। लेकिन पापा, एक छोटी सी समस्या है। हम वापस छोटे कैसे बनेंगे? डा 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 डा। क्या छोटी बच्ची फिर से छोटी बन पाएगी? डा 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 डा। टरा, बिल्कुल बनेगी, वो भी इस एंटीडोट से जो मेरे हाथ में है। हर चीज का इलाज है साइंटिस्ट बाबा भालू के पास। नहीं, आप लोग इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तुम तैयार हो? बचाओ बचाओ। अरे क्या कर रहे हो? अप्रैल फूल। सबको मिलेगा। नेचमी, हाँ बोलो। अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। जी
कहिए। अप्रैल फूल। उसने कहा हाँ। आज अप्रैल फूल है। ये लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। वो बुड्ढू हमारी ओर देख रहा है। अरे इन लोगों ने तो हद कर दिया भाई। अरे कुछ करो, इसे रोको। परेशान हो चुके हैं हम लोग। कितना मजा आया ना। मुझे तो अप्रैल फूल बहुत पसंद है। काश साल का हर दिन 1 अप्रैल होता। कमाल का आइडिया है। सोचो अगर घर में रखे सारे कैलेंडर्स की डेट चेंज करके 1 अप्रैल कर दें तो मजा आ जाएगा और हर दिन 1 अप्रैल होगा। बहुत ही शानदार प्लान है साकिर। ये क्या था? किस चीज से टकराए? शायद कोई अदृश्य आदमी हो। हाँ, मेरे ख्याल से जादुई दरवाजा है। बिना देखे कैसे पता लगा? उसे छूकर। क्या पता कोई जादुई दरवाजा हो। ऐसे मत सोचो। वैसे इसके अंदर क्या होगा? अंदर चलकर देखते हैं। कहीं से वापस ना आ पाए तो? मैं जाता हूँ। अगर तुम जाओगे तो मैं भी अंदर आऊंगा। 10 बार। 1000 बार। कहाँ आ गए? कितनी ठंड है यहाँ पर। हाँ, हम उलुदाग में हैं। इसे देखो तो। हो, ये तो गजब का है। फू। गुलू गुलू। मजा आ गया। हाँ, देखो तो वहाँ एक घर है। सब कुछ अद्भुत है। पहले एक जादुई दरवाजा, फिर उलुदाग के अंदर एक पिंक बॉक्स। बहुत अजीब जगह है ये। देखते जाओ, ये तो शुरुआत है। अंदर जाके देखो तो। बहुत मजा आ रहा है। वाह, कितना अच्छा बजा रहा है। जरा बजाओ ढंग का यार, क्या लगा रखा है सब। ये लॉलीपॉप्स है ना? गाइस सुनो, मेरे पास एक प्लान है। आज ठीक आधी रात को हम उस गट्ठे के बॉक्स में जाएंगे, पास के गांव में टेलीपोर्ट हो जाएंगे और पूरे गांव को बदबूदार मछलियों से भर देंगे। ठीक है? बहुत आनंद आएगा। नहीं जानता था कि लॉलीपॉप इतने शैतान हैं। अगर हमने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया तो वो गांव को बदबूदार मछलियों से भर देंगे। क्यों ना सारे लॉलीपॉप्स खा लें? नहीं नहीं, बहुत समय लग जाएगा इसमें। हमें उस गांव में जाकर सबको सावधान करना होगा। तो बताओ, आधी रात होने से पहले सबको कैसे बताएं? कुछ तो सोचना पड़ेगा। कबूतर के पैर में चिट्ठी बांधकर हर घर में भेजेंगे। यही करेंगे। दोस्त, तुम वाकई बेवकूफ हो, पर कभी कभी प्लान अच्छा बनाते हो। आज कोई घर से बाहर ना जाए। सब लोग अपने अपने घर के अंदर ही रहे। निकाटी, ये लो, कबूतर के पैर से बांधो। हाँ, हमें चिट्ठी को अच्छे से बांधना होगा और मैं इसे हवा में उछालता हूँ और ये उड़ा डाकिया। सीधा फेंकना चाहिए था। स्विंग बॉलिंग कर रहे थे क्या? फिर से कोशिश करूँ? नहीं, देखो, हाथ मत लगाना। दूर रहो मुझसे। मैं जा रही हूँ, मुझे आता है चलना। शायद स्पीकर से बात बन जाए। अरे नहीं, फिर से नहीं, भागो। बुरी बात है, गलत किया हमने। तंजू हमसे डर रहा है। हाँ, ठीक है, तो माइक भी चालू है। अब इसमें क्या है? क्या कर रहे हैं ये लोग? कूद चुका हूँ मैं। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हर बात पे अप्रैल फूल बनाना। 1 2 3 माइक टेस्टिंग। मैं हूँ निकाटी। ये लो रैमजी, अब तुम्हारी बारी। थैंक्स निकाटी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी बात गौर से सुनना। आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, आज 1 अप्रैल है ना? हमें पता था। तुम्हारी हरकतों से तंग आ चुके हैं। इनकी बकवास मत सुनना, फिर से कोई प्रैंक करेंगे ये लोग, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, आज कोई मस्ती नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ओहो, ठीक है, बताओ क्या बताना है। हाँ, निकाटी और मैंने एक जादुई दरवाजे को पार किया। एक गत्ते के बॉक्स में से गुजरकर उलुदाग पहुंचे। वहां पर एक सैलो था। वहां बहुत से लॉलीपॉप बैठकर शैतानी प्लान बना रहे थे। उनका इरादा है अंधेरी रात में चुपके से पड़ोस के गांव में जाकर हर जगह को गंदी और बदबूदार मछलियों से भर देना। मैं जानता था फिर से इनकी कोई शरारत है। बहुत हो गया, अब इन्हें सबक सिखाना ही होगा। इन लोगों को तो सबक सिखाना पड़ेगा। ये लोग कैसे नहीं मानेंगे? जब न तब देखो परेशानी करते रहते हैं। इंतजार कर रहे हैं इनका। आज इन्हें सबक सिखाएंगे हम। हाँ? नहीं, ये मजाक नहीं है। भरोसा करो हम पर। ये इसे भी बांध दिया।
मजाक करने की बारी अब हमारी है, समझे? हाँ? बांध दिया। कल सुबह तक ये लोग यहीं बंधे रहेंगे। चलो दोस्तों। चलो अब यहाँ से चलते हैं। देखो कुछ ना कुछ करते रहे। सब चले गए, अब इतनी लंबी रात किस तरह से काटेंगे? कहो तो एक मस्त चुटकुला सुनाओ। नहीं। सुनाने दो ना प्लीज। क्या था वो? हाँ याद आया। एक आदमी के पैर हवा में थे और उसका सर नीचे था। एक आदमी पर म्यूजिक सिस्टम गिरा, फिर भी उसे चोट नहीं लगी। पता है क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट म्यूजिक सुन रहा था। गाइस तुम लोग तैयार हो ना? सब तैयार है। शुरू हो जा मेरे दोस्तों। इस पूरे गांव को बदबूदार मछलियों से भर देते हैं। तुम सबके सब क्या कर रहे हो यहाँ पे? अच्छा ये लो, तुम भी आनंद ले लो इसका। मेरी आँख। डालते रहो, हर जगह दुर्गंध से भर जाए। ये सब क्या है? अब बात समझ में आई। रेमजी और उसकी गैंग सही कह रहे थे। कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन करें क्या? बेवकूफी भरी समस्या का हल कोई बेवकूफ ही कर सकता है। आदमी अपने सपने में किसी जगह चला गया, फिर वापस लौटा ही नहीं। हंसो ना। हमारी मदद करो तंजू, प्लीज रस्सी खोल दो। हाँ हाँ करूँगा तुम्हारी मदद, लेकिन तुम्हारे कहने पर नहीं, बल्कि हमारी किस्मत खराब है कि हमें तुम्हारा वो बेवकूफी वाला आइडिया चाहिए। थैंक यू तंजू, इस मदद के बदले तुम्हें भी एक चुटकुला सुनाऊंगा। कतई नहीं, किसी हाल में भी नहीं सुनूंगा। अपने चुटकुलों को अपने पास रखो और ये बताओ लॉलीपॉप्स को कैसे रोक सकते हैं हम? बिल्कुल है, एकदम बेफिक्र हो जाओ। एक बात पूछो, लॉलीपॉप कैसे खत्म करते हैं? उसे चाट कर। तो चलकर सारे लॉलीपॉप चाट कर खा जाते हैं। नहीं नेकाटी, बैठो, इससे काम नहीं बनेगा। एक बड़ा कंटेनर चाहिए। तंजू एक बड़ा कंटेनर यहाँ लाओ और सबको बुलाओ। सारा काम मुझसे कराकर खुद आराम से बैठोगे? तुम्हारी गलती ये थी, पहले तुमने हमारी बात नहीं मानी, समझे? ठीक है, ताने मत मारो। ये गधों वाली ड्रेस क्यों पहनी है हमने? उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित करने के लिए। जब वो एक साथ इतने सारे गधे देखेंगे तो हमें देखने जरूर आएंगे। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं सूझी? हाँ? पकड़ो उन्हें, जाने ना पाए वो लोग। उन्होंने देख लिया हमें, अब क्या करें? भागो। हाँ? मर गए, आगे तो रास्ता बंद है। कहाँ भागोगे बच्चू, अब तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। हम इधर है, इधर आके तो देखो, हम इधर है, इधर देखो, इधर देखो। पाइप को घुमाया हिम्मत है तो है, आओ, यहाँ तो आगे आओ, बढ़ो, आओ तो। हमसे भागने का सोच रहे हो? तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, समझे? अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही स्मार्ट प्लान बनाया उन्होंने। कांग्रेचुलेशन। अब मैं क्या कहूँ, कुछ भी कहने के लिए नहीं है। ओके निकैटी, सब ठीक है। निकैटी चुप रहोगे? ओ निकैटी, तो मैं इसे चुप करवाऊं? नहीं, अब शांत हो जाएगा। निकैटी!